कल्पना कीजिए, सूरज की आखिरी किरण जैसे ही भानगढ़ के किले की दीवारों को छूकर गायब होती है, पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता है। पक्षी लौट जाते हैं, हवा ठंडी हो जाती है और स्थानीय लोग कहते हैं, अब यहां इंसान नहीं, कुछ और चलता है। क्या सच में भानगढ़ का किला सूर्यास्त के बाद भूतों का ठिकाना बन जाता है? क्या रात ढलते ही वहां अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति जाग उठती है? राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की गोद में बसा भानगढ़ किला देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही भयावह भी कहा जाता है। यह किला 16वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। लेकिन कहते हैं, इसकी नींव में ही एक ऐसा श्राप छिपा था जिसने इस शहर को खंडहर बना दिया। इस किले की वीरानी के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती न केवल असाधारण रूप से सुंदर थीं, बल्कि बहुत गुणवान भी थीं। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राजस्थान में थे और कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आते थे। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो काले जादू में माहिर था। वह राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक की इस चाल का पता चल गया। उन्होंने उस इत्र की शीशी को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू के असर से वो पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ में कोई जिंदा नहीं बचेगा, यह किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। कहते हैं कि इस श्राप के कुछ समय बाद ही एक युद्ध में राजकुमारी समेत भानगढ़ के सभी निवासी मारे गए और यह हंसता खेलता शहर हमेशा के लिए खंडहर बन गया। जैसे ही सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपता है, भानगढ़ का किला एक रहस्यमयी चादर ओढ़ लेता है। दिन की चहल पहल खामोशी में बदल जाती है और हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। इसी खामोशी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का लगाया गया एक बोर्ड आज भी एक गंभीर चेतावनी देता है। इस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में प्रवेश करना सख्त मना है। आखिर एक सरकारी विभाग को ऐसी चेतावनी क्यों देनी पड़ी? वजह है स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास कि रात ढलते ही यहाँ उन आत्माओं का राज होता है जो श्राप के कारण यहीं कैद हैं। कई लोगों ने अनसुनी आवाजें सुनने का दावा किया है, कभी किसी स्त्री के हंसने की तो कभी किसी के कदमों की आहट जो पास आकर गायब हो जाती है। कुछ ने तो खंडहरों के बीच झिलमिलाते सायों को देखने की बात भी कही है, जो पलक झपकते ही ओझल हो जाते हैं। तो क्या होता है उनका, जो इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हैं? किंवदंतियों के अनुसार जिसने भी रात में यहां रुकने की भूल की, वो फिर कभी सुबह का सूरज देखने के लिए लौट कर नहीं आया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब अंधविश्वास है या सच में कुछ है वहां? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह क्षेत्र पूरी तरह सुनसान है और पत्थरों व पहाड़ियों से टकराती हवा अजीब आवाजें पैदा करती है। रात में नमी और ठंडी हवा से भ्रम होता है, जिससे लोग आवाजें सुनते हैं, साए देखते हैं। लेकिन लोक कथाओं और अनुभवों को पूरी तरह नकारना भी आसान नहीं। कहते हैं, अगर आप भानगढ़ की रात को ध्यान से सुने तो किले की दीवारें भी फुसफुसाती हैं, मानो वो बीते जमाने की कोई अधूरी कहानी सुनाना चाहती हो। शायद वह प्रेम, विश्वासघात और श्राप की कहानी जो आज भी हर पत्थर में दर्ज है। तो क्या भानगढ़ का रहस्य सिर्फ हमारे मन का डर है या इतिहास का कोई अनसुलझा गूढ़ अध्याय? क्या ये सिर्फ हवा की सरसराहट है या वाकई उन आत्माओं की फुसफुसाहट जो आज भी न्याय मांग रही हैं? शायद सच इन दोनों के बीच, इन खंडहरों की धूल में कहीं सोया हुआ है, और जब तक कोई उसे पूरी तरह जगाने की हिम्मत नहीं करता, भानगढ़ यूं ही भारत का सबसे भुतहा किला कहलाता रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं नुजल चौहान,
विश्लेषण में आज इतना ही। अगले एपिसोड में एक और रहस्य, एक और विश्लेषण लेकर हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखिए, हर डर के पीछे एक कहानी होती है, बस उसे सुनने और समझने की हिम्मत चाहिए।